के अंदर हम चैप्टर 18, 19, 20 इन तीन चैप्टर्स के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 15 के एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, थोड़े से एमसीक्यूज हैं। सिर्फ गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर के। उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। पहले एमसीक्यूज में लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। फिर वो आपसे कह रहा है कि गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, कि गैल्वानोमीटर को हम एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पैरेलल के अंदर लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं शंट। और अगर यहाँ वो आपसे कहता कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर आप लिखते हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो फिर ये जवाब होता है डी। वो आपसे कह रहा है गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर हम हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। लिखा हुआ है एवीओ मीटर इज यूज टू मेजर। हम एवीओ मीटर को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। अब देखें, ए फॉर एमीटर, तो एमीटर से हम करंट मालूम करते हैं। वी फॉर वोल्ट, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मालूम करते हैं। और ओ, ओ ओहम मीटर कहलाता है। ओहम मीटर से हम रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। तो एक ही डिवाइस से हम ये तीनों चीजें मालूम कर सकते हैं। इसे हम एवीओ की जगह मल्टीमीटर भी कहते हैं। फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर द करंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। देखें, करंट जब गैल्वानोमीटर के अंदर आएगा, गैल्वानोमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। अब करंट गैल्वानोमीटर के अंदर आ रहा है और अगर उसकी निडल ही डिफ्लेक्ट नहीं हो रही तो फिर आप करंट को कैसे मेजर करेंगे, थ्रू मीटर। इसका मतलब जैसे जैसे गैल्वानोमीटर के अंदर करंट आएगा वैसे वैसे गैल्वानोमीटर की निडल आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जैसे जैसे करंट आएगा गैल्वानोमीटर के अंदर, गैल्वानोमीटर की जो निडल है वो निडल डिफ्लेक्ट होके आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहा है द लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर इट्स कॉल्ड शंट। जो लो रेजिस्टेंस होती है उसे हम शंट कहते हैं। अ डिवाइस कंटेनिंग एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, अभी ऊपर बताया कि इस एवीओ मीटर को हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। अ डिवाइस विच कैन मेजर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, अभी ऊपर पढ़ा कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए जो हम मीटर यूज करते हैं वो क्या है, एवीओ मीटर। वो कह रहा है पोटेंशियल डिवाइस, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर। तो बेटा पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, नाम से भी आपको समझ आ रहा होगा। टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्किट, कि अगर हमें सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट मालूम करना हो तो एम मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एम मीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। दिस इज द हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर। क्योंकि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम जो है वो हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। इन अ गैल्वानोमीटर, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, पोल पीसेस ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट। जो गैल्वानोमीटर में यू शेप्ड हम मैग्नेट यूज करते हैं तो उसके जो पोल पीसेस हैं वो हम ऐसे अरेंज करते हैं कि हमारे पास रेडियल फील्ड जनरेट हो। ठीक है, ताकि हमारे पास रेडियल फील्ड जनरेट हो रही हो। जाहिर है ये टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमें रेडियल फील्ड जनरेट करवानी होती है। फिलहाल इसके छोटा सा चैप्टर था, बिल्कुल थोड़े से एमसीक्यूज थे। तो फिलहाल यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करें। अगली क्लास में हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, तो हमारे 5 चैप्टर्स हो जाएंगे एमसीक्यूज के लिहाज से।